उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रभाग क्रमांक 1 से कांग्रेस उम्मीदवारों ने अंतिम दिन 30 दिसंबर को जोरदार शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस की ओर से सुनीता महाले और सुरेश जग्यासी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। नामांकन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के भारी भीड़ मौजूद रही, जिससे क्षेत्र में चुनावी माहौल गर्मा गया। इस मौके पर कांग्रेस नेत्री सुनीता शंभू महाले ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर उन्हें अत्यंत खुशी हो रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि उनके साथ मैदान में उतरे चारों उम्मीदवार अनुभवी और सक्षम है और जनता उनके काम से भलीभांति परिचित है। सुनीता महाले ने कहा कि कांग्रेस अपने विकास के एजेंडे को जनता के सामने मजबूती से रखेगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रभाग में अब तक कई विकास कार्य अधूरे हैं, कई इलाकों में सड़कों की हालत खराब है, नागरिक सुविधाएं कमजोर है और बच्चों के लिए उद्यान और खेल सुविधाएं अब तक विकसित नहीं हो पाई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उत्तर नागपुर के विधायक नितिन राउत के सहयोग और उनके फंड से सभी अधूरे विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। कांग्रेस के चारों उम्मीदवार पूरी क्षमता के साथ जनता के लिए काम करेंगे, ऐसा विश्वास भी उन्होंने जताया। राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से प्रभाग क्रमांक 1 जो कि जरीपट का नारा क्षेत्र आता है, उसमें हम 4 नगर सेवक प्रभाग के हमने चारों ने नगर सेवक पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। अ ब क ड जो चारों सेक्शंस है और हम चारों एक साथ है और पूरा चुनाव हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे। हम चारों में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है और चारों सीटें हम जीत के आएंगे। क्या एजेंडा है इस चुनाव को लेके? इस चुनाव को लेके मेन एजेंडा ये है कि जरीपटका और नारा क्षेत्र जो एक पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, खास करके आउटस्कर्ट, हमारा 1 नंबर प्रभाग शुरू होता है। अनऑथराइज्ड लेआउट बहुत सारे हैं वहाँ मूलभूत सुविधाएं जो होती है वो तक नहीं है। 9 साल बेमिसाल का नारा दे रहे भारतीय जनता पार्टी वाले, उन्होंने 9 साल वहाँ राज किया है। मगर मेरी आप सभी पत्रकार बंधुओं से, बहनों से निवेदन है कि आप हमारे प्रभाग में ज़रा घूम के आइए और देखिए कि कितना बेमिसाल उन्होंने प्रभाग बनाया है। आपको खुद महसूस होगा कि विकास कोसों दूर है। ऐसे अच्छे अच्छे काम कर सकते थे मगर उनका कोई ध्यान ही नहीं। उनको सिर्फ सत्ता की लालसा, सत्ता का सुख भोगने की सिवा जनता के दर्द से, दुख से, जनता के हित से कोई वास्ता नहीं है। देखिए, हमें किसी का नाम लेके कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। ऐसे अगर बोलने जाऊंगे वो देवेंद्र फडणवीस जी के राइट हैंड है तो मुझे भी लोग नितिन राउत का राइट हैंड कहते हैं, तो वो नहीं रहता। सब नेता हमारे साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी एक मुश्त हम चारों कैंडिडेट के पीछे खड़ी है। और एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पहले मेरे से ये कहा कि ये चुनाव टफ रहने वाला है, मगर मैं बिल्कुल ही टफ नहीं समझता, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किए है, उसकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत बन चुकी है। और लोगों के ये ऐसा रहता, नगर सेवक का चुनाव प्रशासन और जनता के बीच की कड़ी रहता है नगर सेवक, मगर उस कड़ी ने अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाया तो वो कड़ी ही बेड़ों की कड़ी हो जाती है, पैरों में बेड़ी दल जाती है। तो वैसा ही होने वाला है इस बार। जनता का बहुत ज़बरदस्त प्रतिसाद हमको मिल रहा है और हमारा जो पैनल आप यहाँ देख रहे हैं, जिसमें अगट में हमारे आदरणीय रिटायर्ड एसीपी और बड़े थोर समाज सेवक श्री राजरतन बंसोड़ साहब अगट में हैं, ब गट में प्रख्यात समाज सेविका मेरी बहन सुनीता शंभू महल्ले और क गट में हमारी बेटी निर्मल महेंद्र बोरकर और ड गट में मैं स्वयं सुरेश जग्यासी। तो जितने भी आप चारों देख रहे हैं, इसमें कोई भी आपको ऊपर से लैंड किया हुआ उम्मीदवार नहीं दिख रहा है। सब समाज सेवा से बहुत नज़दीक से जुड़े हुए परिवारों के चारों जने हैं, जो डायरेक्ट पब्लिक के कांटेक्ट के लोग हैं। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मी खूप खुश आहे काँग्रेस पार्टीमध्ये येऊन मी आनंदित आहे आणि माझ्यासोबत जे 4 उमेदवार आहेत ते सुद्धा एकदम सक्षम आहेत आणि आज जो नामांकन भरायला आम्ही इथे आलेलो आहोत, आमच्यासोबत जनतासुद्धा आहे। जनतेला सर्व माहिती आहे उमेदवार कसे आहेत, काय काम करणारे आहे, म्हणून मला पूर्ण विश्वास आहे की आमच्यासोबत जे पॅनल आहे ते जास्तीत जास्त पर्सेंटने आम्ही निवडून येऊ काँग्रेस पार्टीमध्ये आणि आमचा अजेंडा उभा करू आम्ही काँग्रेस पार्टीमध्ये, हा मला विश्वास आहे।
माझे सर्व उमेदवार एकदम सक्षम आहेत, खुश आहेत आम्ही. या निवडणुकीमध्ये तुम्ही उभे तर झालेला आहे, नेमका काय अजेंडा आहे उमेदवार म्हणून? उमेदवार म्हणून हाच माझा हे आहे की मी जे 10 वर्ष काम केलं प्रभागामध्ये आणि आताही प्रभागामध्ये भरपूरसे कामं असे आहेत की जे व्हायचे आहेत. तर त्यामुळे मला माझी एकच हे आहे की मी जनतेमध्ये राहून जनतेचा विश्वास जिंकेल आणि जे कामं राहिलेले आहेत ते आम्ही 4ही उमेदवार मिळून परिपूर्ण करू, जनतेला विश्वासात आणू, हाच माझा अजेंडा आहे. त्याचे कामं आहेत, गडर लाईन आहेत बऱ्याचशा ज्या की आतमध्ये म्हणजे हे झालेल्या खराब झालेल्या आहेत आणि छोट्या पोरांचे जे गार्डन आहेत ते सुद्धा अजून डेव्हलप झालेले नाही आहे. मुलांना जे खेळणे वगैरे पाहिजे गार्डनमध्ये लावून ते काहीही झालं नाही. त्यामुळे जो आता राहिलेला जो काही विकास आहे तो आम्ही माननीय उत्तर नागपूरचे आमदार नितीनजी राऊत साहेब यांच्यासोबत मिळून यांच्या फंडातून आम्ही 4ही उमेदवार मिळून ते काम करणार आहेत आणि जनतेसाठी सर्व आम्ही सक्षम राहणार आहोत 4ही उमेदवार काँग्रेसचे.